So we were doing carbon and its compounds. आपने नेमिंग की प्रैक्टिस घर पे कोई डाउट्स है नेमिंग में या फिर नेक्स्ट टॉपिक करें? Any doubts from IUPAC nomenclature? No. No? Okay. Then let's start with the chemical properties of carbon compounds. जिसमें आपके पास है 4 type of reactions. That is combustion, oxidation, addition and substitution. ठीक है, ये 4 chemical properties आपने कार्बन की पढ़ी हैं. पहला है इसमें कंबशन. कंबशन के लिए मैंने आपको कहा था कोई भी हाइड्रोकार्बन विच मींस कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड है, साथ में ऑक्सीजन भी हो सकता है, जैसे इथेनॉल वगैरह भी हो सकता है. लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन के साथ कोई और ऑक्सीजन वाला कंपाउंड जैसे अल्कोहल है, आप जब भी उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करोगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन. हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड कंबशन. तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और बहुत सारी हीट एंड लाइट. ठीक है, ये डेफिनेट प्रोडक्ट्स हैं. कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कोई भी हाइड्रोकार्बन आपको दे दे, आपके प्रोडक्ट्स डेफिनेट हैं. यू विल डेफिनेटली गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. फर्क क्या होगा? फर्क होगा बस बैलेंसिंग में. ठीक है, और हमेशा ये आपने क्वेश्चन भी किया था, बहुत सारी हीट और लाइट एनर्जी आपको मिलती है. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो ओके, तो ऑक्सीडेशन में यहाँ पर आपके पास अल्कोहल है. अल्कोहल में यू हैव वन ऑक्सीजन एटम. तो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. यू आर गेटिंग दिस एसिड जिसके पास एडिशन हो जा रहा है ऑक्सीजन का, और आपके पास 2 ऑक्सीजन एटम्स आ रहे हैं. तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा डालना पड़ता है जो इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके. उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके पास ऑक्सीजन होगा. ठीक है, और वो अल्कोहल को एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकेगा. तो यहाँ पर जो 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किए हैं वो है KMnO4, एल्कलिन KMnO4. बेसिक मीडियम में KMnO4 आपने लिया है, या फिर K2Cr2O7. इनमें से कोई भी एक चीज लोगे और हीट करोगे तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होके एसिड बन जाएगा, या स्पेसिफिकली यहाँ इथेनॉल से इथेनोइक एसिड होगा. कार्बन के नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होगा, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा. और आप दोनों में देख रहे हो, इसमें ऑक्सीजन है. KMnO4 में 4 ऑक्सीजन है, K2Cr2O7 में 7 ऑक्सीजन है. ठीक है, और ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है. टॉप 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत पॉपुलर हैं. बेसिक मीडियम में करना चाहते हो तो KMnO4 लोगे. इसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, कोल्ड एल्कलिन डाइल्यूट KMnO4 को. ठीक है, और अगर एसिडिक मीडियम में आप ले रहे हो तो K2Cr2O7 लोगे. दोनों का काम एक ही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अल्कोहल से एसिड बना रहा है. ठीक है, थर्ड वन इज एडिशन. अब एडिशन रिएक्शन सब में नहीं हो सकता. ठीक है, एडिशन रिएक्शन एल्कीन या एल्काइन में ही हो सकता है, क्योंकि एडिशन का मतलब है आप चीज ऐड कर रहे हो. ठीक है, तो ऐड करने के लिए आपको इस कंपाउंड का अनसैचुरेटेड होना जरूरी है. जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो आप कोई भी चीज ऐड करोगे, इसको ब्रेक करके इसके अक्रॉस यहाँ पर कोई चीज आप ऐड करते हो. या फिर आप अगर एल्काइन लेते हो, ये बॉन्ड्स हैं. अगर आपको लगे कि ये क्या बना है, ये बॉन्ड्स हैं. ठीक है, अगर आप एल्काइन लेते हो तो एल्काइन में कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो आप इसको ब्रेक करोगे, अगर एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो अब यहाँ पर ये बॉन्ड कॉमन था इस कार्बन के लिए भी, इस कार्बन के लिए भी,
तो एक बॉन्ड से तोड़ने से इसकी भी एक वैलेंसी कम हुई, इसकी भी एक, तो दो चीजें आप ऐड कर सकते हो, जैसे आपने H2 ऐड किया है, ठीक है। फिर एक और बॉन्ड आप इसमें ब्रेक करोगे तो आप एक हाइड्रोजन इसको एक इसको, तो एडिशन रिएक्शन से आप एल्केन से एल्काइन से एल्कीन बना सकते हो। ये आपके पास एल्काइन है, इसमें एक बॉन्ड ब्रेक किया हाइड्रोजन डाल के, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। फिर से अगर आप H2 ऐड करते हो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो ये एल्केन बन जाए, ठीक है। एल्काइन में ऐड किया हाइड्रोजन तो एल्कीन, एल्कीन में ऐड किया हाइड्रोजन तो एल्केन बन जाएगा। ये जो एडिशनल बॉन्ड होता है तीन में, एक ही इसमें ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये जो एडिशनल बॉन्ड है सेकंड या थर्ड बॉन्ड ये वीक होता है, तो इसको तोड़ना इजी होता है, इसीलिए चीजें इसके अक्रॉस इजीली ऐड हो जाती हैं, ठीक है। देन इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का लिटरल मीनिंग है रिप्लेसमेंट। तो इसमें आप किसकी रिप्लेसमेंट कर रहे हो, आपके पास ये एल्केन है, चारों तरफ हाइड्रोजन इस पे अटैच्ड है, आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना चाहते हो हेलोजन से, जैसे कि आप क्लोरीन है, तो यहाँ पर एक क्लोरीन से आप इसको रिप्लेस कर दोगे और यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा और साथ में HCl, ठीक है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक हाइड्रोजन निकाल के आपने उसके प्लेस में क्लोरीन लगा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको, राइट। सो दीज आर chemical properties of carbon compounds. Then is about ethanol. Ethanol, it means two carbon, ane means single bond, ol means OH group, मतलब कार्बन है सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट है और एक इसमें OH ग्रुप है। This is the structural formula of ethanol. अगर फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली बोले तो फर्स्ट मेंबर कौन हो सकता है, एक कार्बन का अल्कोहल, एक कार्बन के लिए हम मिथ वर्ड यूज करते हैं, तो फर्स्ट मेंबर बन जाएगा मीथेनॉल, ठीक है। मीथेनॉल इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली। और फिर है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन क्या, हम बोलते हैं ना बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, कब होती है, बहुत जब गर्मी होती है तो क्या होता है, बॉडी इसमें वाटर की अमाउंट कम हो जाती है, हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक है। वाटर का रिमूवल इज डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी है तो एसिड हम डालते, एसिड जैसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें पुट किया है, ये हेल्प करता है वाटर को रिमूव करने में। वाटर क्या है, H2O, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, मतलब टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन, ये रिमूव होते। अब इन दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इस पे से जा रहा है और OH इसमें से जा रहा है, तो इन दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो जाता है, सो दे डिसाइड टू मेक एडिशनल बॉन्ड टुगेदर, आपस में ये बॉन्ड बना लेते हैं और अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हमें एल्कीन मिल जाता है, ठीक है। दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल की अगर बात करें, बताओ जरा, व्हाट इज स्मेल ऑफ अल्कोहल, व्हाट काइंड ऑफ स्मेल डज इट गिव? टेल मी, हाउ डज इट स्मेल? वेल बुक में तो लिखा है प्लेजेंट स्मेल, बट आई डोंट फाइंड इट प्लेजेंट, मैं तो कहूंगी अनप्लेजेंट स्मेल है, ठीक है। और बुक में लिखा है दैट इट हैज अ प्लेजेंट स्मेल, ठीक है। एंड हाउ डज इट टेस्ट? इट हैज अ बर्निंग टेस्ट, ठीक है। एंड कलर कैसा है उसका?
इट इज कलरलेस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उसका वाटर से कम होता है, विच इज 78 डिग्रीज। ठीक है, एंड जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो है सॉल्यूबल इन वाटर। फटाफट लिख लो ये प्रॉपर्टीज, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल आती है आपको। ये सब हम इथेनॉल की प्रॉपर्टीज करें, ये भी लिख लेना जो पीछे लिखा था वो भी पॉइंट्स, ताकि आपको कोई भी एमसीक्यू आए जिसमें थोड़ा सा हिंट हो। that you have a colorless liquid with pleasant smell and burning taste which has a boiling point of 78 degrees Celsius and it is soluble in water। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि इथेनॉल की बात हो रही है। डन, ये भी नोट डाउन कर लो। इथेनॉल फर्स्ट मेंबर इज मीथेनॉल एंड व्हेन इट इज डिहाइड्रेटेड, सो अल्कोहल, कोई भी और अल्कोहल हो तो उसकी डिहाइड्रेशन से भी एल्कीन बनता है। जितने भी कार्बन्स हो, एक कार्बन से आप H निकालते हो, साथ वाले से ही OH एडजेसेंट होने चाहिए। अगर कोई लंबी चेन भी दे दे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इथेनॉल की हाइड्रेशन से इथीन बनेगा, प्रोपेनॉल की प्रोपेनॉल होगा उसकी डिहाइड्रेशन से प्रोपीन बन जाएगा, ब्यूटेनॉल होगा उसकी डिहाइड्रेशन से ब्यूटीन बन जाएगा। ठीक है, डन। ओके, उसके बाद है हमारे पास इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर। वैसे तो अल्कोहल स्लाइटली एसिडिक होता है पर इतना भी नहीं एसिडिक होता, तो इसमें ये कहता है इट हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ठीक है, एंड यूजेस है वो एक अच्छा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है, इंडस्ट्रियल यूज में बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। वैसे वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, लेकिन वाटर पोलर होता है। पोलर मींस जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल होते हैं ना, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे ऑपोजिट पोल्स जैसे बोलते हैं। तो पोलर केमिस्ट्री में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो वाटर पोलर है क्योंकि उसमें H पे पॉजिटिव है और OH पे नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन सब सारी चीजें उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकती। सॉल्युबिलिटी का क्या रूल होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी चीजें आपस में कंबाइन कर सकती हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, वो वाटर में इतने सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ आप कुछ भी इंडस्ट्रियल यूज उसका कर रहे हो तो आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, और उसके लिए इथेनॉल इज अ गुड सॉल्वेंट। ठीक है, और जैसे आपको बताओ अल्कोहल का, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है। लोग उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। तो जब आप ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसको प्योर इथेनॉल के फॉर्म में नहीं ट्रांसपोर्ट किया जाता, इसमें थोड़ा सा कलर डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। आपने पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। तो उसको थोड़ा कलर चेंज करने के लिए, ताकि वो ड्रिंकेबल ना रहे,
कॉपर सल्फेट ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा उसमें स्मेल डालने के लिए पिरिडीन एक कंपाउंड होता है, उसको ऐड कर देते हैं ताकि लोग उसको मिसयूज ना करें। और दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, ताकि उसका मिसयूज ना हो। तो एक हो गया कि गुड सॉल्वेंट है, मेडिसिन में भी कफ सिरप्स में यूज होता है, और टिंक्चर ऑफ आयोडीन एंटीसेप्टिक है, और टॉनिक्स में भी यूज होता है, ठीक है। और उसको आप एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हो, और इट इज ऑल्सो एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। राइट इट डाउन फास्ट, फटाफट पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लो ताकि रिविजन भी हो जाए, अभी फिर क्वेश्चंस करने हैं। Have you got the assignments? Yes, बोलो, raise your hand. Okay, next is ethanoic acid. It means two carbons. A means single bond, ठीक है। तो टू कार्बन्स हैं, सिंगल बॉन्ड है आपस में, और एसिड ग्रुप्स, ये सी डबल बॉन्ड ओ, एक आपके पास डबल बॉन्ड ओ होता है और एक सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑलवेज मेक two bonds, hydrogen makes one bond, कार्बन मेक्स फोर बॉन्ड्स। ये आपको हर कंपाउंड में बनाते हुए चेक करना है क्या ये बॉन्डिंग सेटिस्फाई हो रही है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इथेनोइक एसिड ऑल्सो कॉमनली नोन एज, क्या इसका कॉमन नेम क्या है इथेनोइक एसिड का, बोलो। इट्स एसिटिक एसिड, common name is acetic acid। फिर इसका फर्स्ट मेंबर कौन है, बताओ। फर्स्ट मेंबर एसिड फैमिली का, बोलो बेटा। इट्स मीथेनोइक एसिड। मिथ मीन्स वन कार्बन, मीथेनोइक एसिड। तो एक कार्बन का एसिड जब आपको बनाना है, मैंने बोला एक कार्बन फोर बॉन्ड्स बनाता है और एसिड में COOH ग्रुप जरूरी होता है। दिस इज मीथेनोइक एसिड। इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। फॉर्मिका मीन्स एंट, तो एंट स्टिंग में ये होता है, तो हम इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। And its dilute solution of ethanoic acid, that is called vinegar, ठीक है। इसमें 5 to 8% ethanoic acid प्रेजेंट होता है। Five to 8% ethanoic acid is present in vinegar. ठीक है। अब बाकी चीजें जैसे हमने एसिड के लिए लिखी थी वैसे ही हम लिखते हैं इसका कलर, इसका टेस्ट और इसकी स्मेल, ठीक है। तो कलर क्या है, कलर इट इज कलरलेस, ठीक है। टेस्ट कैसा है इसका, सार टेस्ट,
एंड स्मेल है विनेगर लाइक स्मेल. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा है. वाटर का 100 होता है ना. बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस. और सॉल्युबिलिटी में आप बोलते हो दिस इज ऑल्सो soluble in water. और अगर लिटमस पेपर पे टेस्ट करोगे, because it is acidic in nature, so it turns blue litmus red. This is about ethanoic acid. सारी प्रॉपर्टीज, कलर, कलरलेस, टेस्ट, sour, smell, vinegar like, boiling point 118, soluble in water, acidic in nature. ठीक है. नेक्स्ट इज esterification. Esterification में when organic acid reacts with an alcohol in the presence of acid catalyst, it produces sweet smelling compound जिसको आप बोलते हो ester. So acid plus alcohol gives ester plus water. ठीक है. और ये जो रिएक्शन होता है वैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ऐसी एरो लगाई जाती है कि एसिड और अल्कोहल से एस्टर और वाटर मिलेगा, तो एस्टर और वाटर कंबाइन करके वापस एसिड और अल्कोहल भी दे सकते हैं. और ये H पॉजिटिव लिख देते हो कि एसिड इसमें कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है. ठीक है. अब किसी पर्टिकुलर एसिड के साथ करोगे तो दिस इज एसिटिक एसिड. मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ C2H5OH अल्कोहल, क्योंकि मैं इसमें से वाटर रिमूव करने वाली हूँ इस तरीके से. और फिर यहाँ मिलेगा आपको. अब वाटर निकाल दोगे तो इसको ऐसा आप इसको कंबाइन कर सकते हो. आप C2H5 को सीधे भी लिख सकते हो, पर वैसे उसी तरीके से लिख जाता है. C2H5 O5 बन जाएगा. ठीक है. दिस इज इथेनोइक एसिड. दिस इज इथेनॉल. एंड मैंने कल एस्टर का एक नेम आपको बताया था. ये ग्रुप आप एल्काइल के फॉर्म में लिखते हो जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है, और इस ग्रुप को आप एल्केनोएट के फॉर्म में लिखते हो. तो ये बन जाएगा इथाइल इथेनोएट. ठीक है. साथ में वाटर. जो हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट में से निकाला है. दिस इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन.
इस एरो को भी आप इक्विलिब्रियम वाली एरो यूज कर सकते हैं, मतलब रिवर्सिबल वाली ऐसे। और ये एसिड कैटलिस्ट होता है, H पॉजिटिव के प्रेजेंस में ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज esterification. Next is saponification. Saponification. ठीक है, saponification क्या है? Esters react in the presence of base to give back the alcohol and sodium salt of carboxylic acid. ठीक है, आपके पास एस्टर है, जैसे CH3COOC2H5, ऐसे भी लिखते हो RCOOR, ये इसकी जनरल फॉर्म। ऑफिस में बैठा देना। बताया था कि आर एल्काइल ग्रुप होता है, एल्केन माइनस हाइड्रोजन। ठीक है, जनरल फॉर्म में एस्टर को आप RCOOR। तो आपके पास एस्टर है, एस्टर में आपने NaOH के साथ आप इसको ट्रीट करोगे, सो यू विल गेट CH3COONA प्लस C2H5OH। अब ये कैसे हुआ देखो, आपके पास ये था CH3COOC2H5। अब यहां से बॉन्ड ये ब्रेक होगा, ठीक है, और NaOH में से एक तरफ H और एक तरफ ONA, तो इस तरफ H और इसके साथ लग जाएगा ONA, तो ये क्या बन गया? ये बन गया CH3COONA, ये बन गया C2H5OH। ठीक है, इस साइड लिख दिया है, इसको आप सामने भी लिख सकते हो ऐसे कर। ठीक है, ये हो गया आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सॉरी सपोनिफिकेशन रिएक्शन, राइट। अब इसमें ये कहता है इसके यूजेस, सो 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar, वो हमने कर लिया। एंड ये यूज होता है एस्टर इन ये in as preservative in pickles। ठीक है, तो लिख लो 5 to 8% solution of acetic acid, solution of acetic acid is used as vinegar and it is used as preservative in pickles। Preservative, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसको ऐड किया जाता है, जो भी हमारे पास होते हैं उनकी भी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स उसमें ऐड किए जाते हैं, जो कि ये केमिकल्स ही हैं। ठीक है, और एसिटिक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, which is around 290 Kelvin।
ठीक है, and it freezes in cold climate. It freezes in cold climate. ठीक है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। फिर अगर आपको टेस्ट करना हो इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए, तो आप टेस्ट कर सकते हो। लिटमस टेस्ट तो है ही, साथ में आप सोडियम बाइकार्बोनेट जब भी एसिटिक एसिड में डालते हो तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस आपको मिलती है, like CH3COOH. if you add weak base sodium bicarbonate अगर आप इसमें पुट करते हो, this gives you CH3COONA plus carbon dioxide plus water. और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिज होती है, that is called brisk effervescence. ठीक है, and this acts as test for carboxylic acid या एसिटिक एसिड कह सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड इसी को बोलते हैं जो कार्बन के एसिड होते हैं। ठीक है, ठीक है। और सेकेंड है इसका वही एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, वो आप रेगुलर उसको भी यूज कर सकते हो। एसिड CH3COOH, base NaOH gives salt NaCl, sorry N क्या मैंने CH3COONA CH3COONA plus water. Okay. अब नेक्स्ट हम करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स अपना काम करते कैसे हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि सॉल्युबिलिटी, जब मैंने आपको बताया था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक होता है, इसको सॉल्युबिलिटी रूल बोलते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी रूल है दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब है एक जैसी चीजें आपस में कंबाइन कर जाती है। मतलब अगर कोई पोलर चीज है तो वो पोलर के साथ कंबाइन करती है, और जो नॉन पोलर चीज है वो नॉन पोलर के साथ कंबाइन करती है।
ठीक है, मैंने आपको कहा था कि यस वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, पर वाटर पोलर है। पोलर मीन्स उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो वो पोलर है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन और अगर कार्बन और हाइड्रोजन की है तो इसमें ऐसा नहीं होता कि सी पे नेगेटिव और एच पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव, हल्का सा होता है, तो वो आयनिक नहीं होते नेचर पे या पोलर नहीं होते नेचर में। ठीक है, इसीलिए अगर आप ऑयल को, क्योंकि ये जो भी हाइड्रोकार्बन है ना, एल्केन्स वगैरह, ये एल्केन, इथेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑयली लिक्विड्स हैं। ठीक है, एल्केन्स को हम पैराफिन्स बोलते हैं, एल्कीन्स को हम ओलेफिन्स बोलते हैं, ऑयल लाइक लिक्विड्स, और पैराफिन्स होते हैं जो दे हैव लिटिल एफिनिटी टू रिएक्ट, तो रिएक्टिव नहीं होते और वो ऑयल लाइक होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो वो इसलिए पानी में नहीं डिसॉल्व करते। जो जनरली भी हम किसी ऑयल को अगर वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करते तो वो नहीं डिसॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि पोलर चीज ही पोलर चीज में डिसॉल्व हो पाती है। अब जैसे मैंने आपको बीच में एक लाइन बोली थी कि अल्कोहल हल्का सा एसिडिक होता है। अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, मैंने कहा आर ग्रुप हम एल्काइल ग्रुप के लिए लगा देते हैं, तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ये होता है ROH। इसमें OR पे नेगेटिव चार्ज होता है और H पे पॉजिटिव, बट बहुत कम, पानी से भी कम पोलर। कहने को है ये थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव, पर बहुत कम पोलर होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना गुड इनफ है कि वो पानी में डिसॉल्व हो जाए, इसलिए अल्कोहल और वाटर आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो सेम नेचर के हैं। ठीक है, और अगर मैं, जैसे मेरे पास एक ब्यूटेन है और एक पेंटेन है, ठीक है, दोनों हाइड्रोकार्बन है, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये आपस में आराम से डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, दिस इज लाइक डिसॉल्व लाइक, एक पोलर चीज दूसरी पोलर चीज में डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब वाटर जो है वो अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों नॉन पोलर चीजें आपस में डिसॉल्व होंगी, लेकिन एक पोलर और एक नॉन पोलर कम डिसॉल्व होता है या नहीं डिसॉल्व होता। ठीक है, वो किसी एक्सटेंट तक थोड़ा बहुत हो जाता है क्योंकि पानी बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, तो वो काफी चीजों को काफी एक्सटेंट तक अपने अंदर डिसॉल्व करने की पोटेंशियल रखता है, जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं कि पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो कुछ भी उसमें डालो तो वो डिसॉल्व कर लेता है। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, इसीलिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। लेकिन फिर भी जो अल्कोहल के यूजेस में हमने किया था कि उससे बेटर अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अल्कोहल को ले लो, क्योंकि वो इतना भी पोलर नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे यूज करेंगे अपने सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में। अभी कहता जो आपका सोप या डिटर्जेंट होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक आपने ऐसे जिगजैग जिगजैग चेन बनाई होगी और एक आपने ऐसे आयन बनाया होगा। ठीक है, कैटरपिलर जैसा। ठीक है, जिसमें ये आयन कैसा हो सकता है, कोई कार्बोक्सिलेट आयन हो सकता है या सल्फोनेट आयन हो सकता है। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसकी बात कर रही हूँ मैं। ये नेगेटिव, इसको मैंने सिंपल नेगेटिव चार्ज ऐसे बना दिया था। ठीक है, और यहाँ पर साथ में सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट बना देता है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा बोलते हो आप। ये क्या होता है, ये जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ना कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या क्या बताया था, देखो मैंने कि अगर आपके पास ये C4H10 है, इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि सिर्फ आप समझो। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे पूरा बॉन्ड बना के दिखा देती हूँ तो इसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, इसको बनाने का एक और तरीका है, मैंने एक बार बनाया भी था पर मैंने ज्यादा उसमें ऐसे, जिसने ध्यान से सुना होगा उसको पता होगा, मैंने बस ऐसे बोला था कि इसी को आप ऐसे भी बना सकते हो और इसका हर कॉर्नर मीन्स अ कार्बन एंड the valency by default that is satisfied using hydrogens, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड
हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दैट मीन कि यहाँ पर इसमें दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन। ये ब्यूटेन को ही ऐसे भी आप सेटिस्फाई सॉरी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको उसमें लाइन में बस ये नहीं लिखना होता हाइड्रोजन, बट एक्चुअली इट मीन्स दिस। सो ये इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो वैसे ये कार्बन की लंबी चेन है, 16 17 18 कितने भी कार्बन एटम्स की वो लंबी चेन हो सकती है। ठीक है, इतने बड़े बड़ी लंबी चेन्स और साथ में कार्बोक्सिलिक या सल्फोनिक एसिड्स या सोडियम या पोटेशियम, ये सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया था, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। वी कम बैक टू द सॉल्ट विच हैज a negatively charged ion and positively charged ion। तो ये कैसा हो गया, ये इस वाला पोर्शन में ये इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, ये जो कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन टेल हो गई और ये कार्बोक्सिलेट आयन हेड हो। ठीक है, अब टेल में सिर्फ कार्बन है और वो है नॉन पोलर, और हेड में आयन है तो ये है पोलर। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये जो नॉन पोलर है, मैंने कहा लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो क्या ये नॉन पोलर पोर्शन पानी में डिजोल्व होगा? बोलो, क्या नॉन पोलर पोर्शन वाटर में डिजोल्व होगा? नहीं होगा बेटा। लाइक डिजोल्व्स लाइक, वाटर इज पोलर, तो ये वाला पोर्शन वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम हाइड्रोफोबिक पोर्शन बोलते हैं। लेकिन ये पोलर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला कोई भी चीज होगा, वो पोलर है, वो वाटर में डिजोल्व होता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर लविंग है, इसीलिए इसको हाइड्रोफिलिक। और जो वाटर हेटिंग पोर्शन है, नॉन पोलर पोर्शन है, दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। यहां तक समझ आया? ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं, हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन इज वाटर इनसोल्यूबल एंड हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन इज वाटर soluble। ठीक है, इतना लिखा? ओके, अब देखो, अभी तो सिर्फ हमने सोप के बारे में जाना, अब देखते हैं कि एक्शन ऑफ सोप कैसे होगा कपड़ों पे। अब वैसे तो हम चाहते तो जो कपड़े, मेनली तो कपड़े पानी में ही धुलते हैं ना, हम चाहते तो सिर्फ पानी में भी धो सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऑयली ना होके, नॉर्मल जैसे मिट्टी जैसा ही अगर कुछ लगा है तो ठीक है, पानी में उसको किया और वो साफ हो जाएगा, मिट्टी पानी में डिजोल्व होके वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर ऑयल के, खाने के कुछ भी ऐसे स्टेन्स लगे हैं, तब हमें डिटर्जेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो पूरे अच्छे से उसको निकाल पाता है। अब क्यों, कैसे निकाल पाता है? सपोज करो ये आपका क्लॉथ का पीस है जिसके ऊपर ऑयल का स्टेन लगा, तो ये जो ऑयल का स्टेन है, आप मुझे इसका नेचर बता सकते हो? ऑयल कैसा होगा, पोलर या नॉन पोलर? बोलो, जल्दी बोलो। ऑयल इज पोलर और नॉन पोलर? नॉन पोलर। ठीक है, तो ये नॉन पोलर है। हमने अभी सोप डिटर्जेंट जो बनाया था उसको हमने ऐसे बनाया था। ठीक है, अब इसमें ये वाला पोर्शन कैसा है, पोलर या नॉन पोलर? दिस इज नॉन पोलर। ठीक है, एंड दिस हेड इज पोलर।
और हम जब कपड़े धोते हैं तो कपड़े के साथ डिटर्जेंट एंड वाटर पुट करते हैं, वाटर भी है पोलर, ठीक है, ये पोलर हो गया वाटर। तो जब आप वाटर स्टेन ऑन क्लॉथ और डिटर्जेंट को इकट्ठे पुट करोगे तो ये कैसे काम करेगा, ये डिटर्जेंट का जो नॉन पोलर पार्ट है वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। आपने इसको पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, पानी जो है वो पोलर है, पोलर एंड इस डिटर्जेंट का पोलर एंड ऐसे बाहर को रहेगा और नॉन पोलर एंड, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक है ना, तो ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर एंड्स आपस में यहां ज्वाइन करके, और ये भी पोलर है, लुक एट दिस इज पोलर, दिस इज पोलर, तो ये इकट्ठे हो गए एंड दिस इज नॉन पोलर एंड दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर, तो ये इकट्ठे हो गए, ठीक है, नॉन पोलर के साथ और पोलर पोलर के साथ, ठीक है। तो अब ऐसे पूरा हिमाचली फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, जैसे झाग बन जाता है ना, तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, अब ऐसा नहीं है कि डिटर्जेंट का एक दिन का डालो और आप सोचो कि अब कपड़ा धुल जाएगा, आपको एक स्पून तो एटलीस्ट डालना पड़ता है ना, एक वो उन्होंने उसके लिए दिया भी होता है अलग से एक स्पून उसके अंदर, ठीक है, तो वो आप स्पून उस पर ऐड करते हो, तो ये पूरा ऐसे माइसेली फॉर्मेशन झाग सर जो बनता है, ठीक है, वो माइसेली फॉर्मेशन ऐसे होगा जहां पर ऑयल को पकड़ के रखा है डिटर्जेंट के नॉन पोलर एंड ने, और खुद वो पानी के साथ अटैच्ड है। अब जब आप कपड़े को धो दिया, कपड़े को आपने डिटर्जेंट में डिप कर दिया और इनका ऐसे आपस में कॉम्बिनेशन चला है, ठीक है, तो जब आप उस वाटर को ड्रेन करोगे, जो भी आपने इसमें ये क्लॉथ डाला था और इसमें ये स्टेन के साथ डिटर्जेंट और यहाँ पर पानी है, तो जब आप इस वाटर को ड्रेन करोगे तो ये वाटर अपने साथ क्या करेगा, ये वाटर अपने साथ इस एंड को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है, तो वाटर ने साथ में डिटर्जेंट का पोलर एंड पकड़ के रखा है, पोलर एंड ने नॉन पोलर एंड, अब वो तो साथ में ही, ये तो एक ही यूनिट था, और इस नॉन पोलर एंड ने स्टेन को पकड़ रखा है जो कि ऑयली स्टेन था, ठीक है। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, ये नॉन पोलर एंड के साथ जुड़ गया और ये पोलर एंड के साथ जुड़ गया, तो पानी निकालेंगे साथ में डिटर्जेंट भी निकल जाएगा, साथ में स्टेन भी निकल जाएगा और कपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है, समझ आया, यस और नो, बोलो, नहीं सुनाई दिया मुझे, समझ आया या रिपीट करूं, Yes. यस फॉर रिपीटिशन या यस फॉर समझ आया, टेल मी अगर इसमें से कुछ भी, क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को फिर इसमें प्रॉब्लम आती है, इसमें कोई भी चीज पोलर नॉन पोलर की, ठीक है, कुछ भी कि मैम ये बता दो, कुछ भी पूछो इसमें से, फिर हम असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे, नोट कर लो। हाँ ये नोट भी कर लो, ये सारा पोलर नॉन पोलर एंड कुछ भी मुझे रिपीट करना है, आपको लग रहा है कि मैम ये दोबारा लिख दो क्लियर नहीं है, वो मुझे बता दो, जल्दी से नोट कर लो।
अभी take out your assignments. I give you 5 minutes. इसके first few questions फटाफट से करो ताकि हम discuss कर सकें. ठीक है? फटाफट से.
फर्स्ट 5 हो गए बेटा? Raise your hands if you've read at least first 5 questions. Done? नहीं? चलो फिर फर्स्ट 5 पहले मेरे साथ कर लो, फिर से मैं आपको टाइम दे दूँ. So first question is, Prasad has a saturated alcohol X of chemical formula C4H9OH. Write the chemical formula of a member Y that comes 2 places after X. अगर X ये है, एक प्लेस के बाद 5 कार्बन, सेकेंड प्लेस के बाद 6 कार्बन होंगे. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला होगा? कैसे निकालोगे? इसमें पहले जब नेक्स्ट मेंबर बनाते हो तो CH2 ऐड करोगे, नेक्स्ट मेंबर के लिए एक बार फिर से CH2 ऐड करोगे, तो दिस बिकम्स C6H13OH. Good. चलो, next is, how do the chemical properties of X compare with those of Y? Give reasons for your answer. कैसी properties कैसी होंगी? Similar या different? Similar. कौन सी वाली सिमिलर होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सिमिलर होंगी. और क्यों सिमिलर होंगी? रीजन क्या दोगे? Because they belong to same functional group. एक ही functional group की फैमिली है, उसी की होमोलोगस सीरीज है, और जो भी सिमिलर functional group को बिलोंग करता है उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज, write chemical formula of product Z formed by heating Y with acidified dichromate. मतलब आपको ये जो अल्कोहल आपने बनाया है इसको हीट करना है एसिडिफाइड डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ. What will you get then? बोलो. This is हेक्सेनोल. क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा हेक्सेनोइक एसिड. ठीक है. 6 कार्बन का एसिड. 1 2 3 4 5 एंड 6 COOH. आप अगर पूरा फॉर्मूला नहीं हो कर पाते हो, आप हर कार्बन की वैलेंसी ऐसे कंप्लीट कर सकते हो और एंड में एसिड का ग्रुप लगा सकते हो. ठीक है. दिस इज हेक्सेनोइक एसिड. And what write the general formula for the compounds in homologous series that Z belongs to. मतलब इसको चाहिए एसिड का जनरल फॉर्मूला. तो एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n and then O2. ठीक है. जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन and 2 oxygen atoms.
आप इसको चेक भी कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है आपके पास और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो जितने आपके पास कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Come to second question. An unsaturated hydrocarbon P has the formula C4H6. Okay. Write two possible structures for hydrocarbon P. बता सकते हो two possible structure कौन से हैं C4H6 के? कौन सा कंपाउंड है ये? What kind of hydrocarbon is it? Unsaturated. Unsaturated में दो आते हैं, एल्कीन या एल्काइन? Alkyne. एल्काइन। फिर इसका आप वो बताओ क्या बनेगा? क्या पूछा? आइसोमर्स कौन कौन से बनेंगे? इसका आइसोमर बनेगा कि आप ये ट्रिपल बॉन्ड जो है या फर्स्ट पोजीशन पे लगा सकते हो या सेकंड पोजीशन पे। दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। ठीक है। दिस कुड बी ब्यूट 1 आयन और ब्यूट 2 आयन। ठीक है। This is but 1 ion and this is but 2 ion. Okay, next question is write reaction conditions to convert 1 butanol to hydrocarbon. आपके पास है 1 butanol। बता सकते हो इसको हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेल मी जल्दी से। Dehydration. डिहाइड्रेशन। ठीक है। आप इसको H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ट्रीट कराओगे तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, इधर से OH साथ वाले कार्बन से H। ठीक है। वाटर रिमूव हो जाएगा एंड दिस गिव्स यू एल्कीन विच इज अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है। जिस जिस कार्बन से H और OH निकलता है वो आपस में बॉन्ड बना लेते। ठीक है। क्योंकि हर कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं। तो ये 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 हो लेटेस्ट जो आपके IUPAC के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ऐसे होता है। ठीक है। इससे बन जाएगा ब्यूट 1 ई। ठीक है। डिहाइड्रेशन से। Okay, next is write the okay. Write the general formula of homologous series of hydrocarbon. General formula homologous series of hydrocarbon कौन सा है? ये P का। बोलो। एल्काइन के लिए पूछा है। This is CN H2N -2. ठीक है। P आपका एल्काइन था। ठीक है। उसके बाद ये हो गया ना जनरल फॉर्मूला। ठीक है। देन कम टू थर्ड क्वेश्चन। कोई कुछ पूछना है बेटे? आप मुझे बता सकते हो अगर स्पीड ज्यादा लग रही है। यू कैन टेल मी कि मैम थोड़ा धीरे धीरे बताओ या रुक जाओ। ठीक है। या रिपीट करो। आप अभी के अभी मेरे को बोल देना। राइट।
मेन मोटिव है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे साथ कर सको, तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो उसलिए बढ़ेगी, अदरवाइज आप मुझे बता देना, ठीक है। राइट द नेम ऑफ रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स alkenes to alkanes, and also write chemical equation to show necessary conditions for the reaction to occur. कौन सा रिएक्शन होता है, ये पॉपुलर नेम भी है इसका, और इसको वैसे भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है। एल्कीन से एल्केन कैसे बना सकते हो? एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन किसमें क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। इसको आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हो। और ये किस लिए यूज होता है? टू कन्वर्ट, बोलो, टू कन्वर्ट ऑयल इनटू घी, वनस्पति घी, ठीक है। उसकी ऑयल की हाइड्रोजनेशन करके उसको घी बनाया जाता है इस रिएक्शन से, ठीक है। ऐसे भी पूछा जाता है इसमें। और इसमें निकल प्लेटिनम ये आपके कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट है। सो दिस वाज आंसर 3. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. इट सेज, आपके सामने टेस्ट ट्यूब्स है PQRS। आपको इसमें बताना है किस टेस्ट ट्यूब में एफर्वेसेंस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। पहले टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड में NaCl है, दूसरी में एसिटिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट है, थर्ड में एसिटिक एसिड में NaOH है, और फोर्थ में एसिटिक एसिड में Na2SO4 है। कौन सी देगी एफर्वेसेंस? क्यू, ठीक है, सेकंड वाला Q is the answer. Come to fifth question. The student added acetic acid to test tubes 1, 2, 3, 4. The light candle would be distinguished when placed near the mouth of test tube. फर्स्ट में अगेन एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सेकंड में एसिटिक एसिड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, थर्ड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और फोर्थ में सोडियम कार्बोनेट है। तो कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब्स में व्हाट डू यू से इट लाइट कैंडल विल डिस्टिंग्विश? बोलो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। कौन कौन सी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा? सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। तो आपकी ऑप्शन बन जाएगी सी, सेकंड एंड फोर्थ. कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन. 4 students observed the color and odor of acetic acid and its reaction with sodium hydrogen carbonate. They tabulated their observation as given below. अभी आपको करेक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बताना है, देखो जरा और बताओ मुझे. थर्ड, Okay, correct set of observation is third. Color of acetic acid is colorless. Odor, smell of vinegar, and effervescence वो देता है, ठीक है. तो C हो गया इसका. Come to 7th. Shrishti heated ethanol with the compound A in the presence of few drops of concentrated sulfuric acid and observed sweet smelling compound B is formed. Okay, when B is heated with sodium hydroxide, it gives back ethanol and a compound C. क्या क्या बताया है इसने, सृष्टि ने? इथेनॉल को हीट किया कंपाउंड A के साथ H पॉजिटिव सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, एंड इसमें B बना
जो कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, और बी को ट्रीट किया इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें सी बना और साथ में जो बना वो है इथेनॉल। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ व्हाट इज ए, पहले बताओ आइडेंटिफाई ए, क्या डालोगे इथेनॉल में ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनाने के लिए? क्या होता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, बोलो। पढ़ा था हमने, आज वाले रिएक्शंस देखो। The sweet smelling compound is ester। निकालो ये वाला रिएक्शन देखो। ये हमने किया था, ये अल्कोहल दिया है, इथेनॉल आपके पास गिवन है, ये कंपाउंड आपका मिसिंग है, और ये जो आपके पास एस्टर है, दिस इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ठीक है, फ्रूटी स्मेल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो आपका ए हो गया अल्कोहल, और इससे बनेगा एस्टर। ठीक है, और आगे फिर इसी एस्टर के लिए इसने बोला है कि एस्टर में जब आप, एक मिनट देखने दो क्या बोला था। ethanol plus, yes, this is acid, this gives you ester which is sweet smelling, और एस्टर में NaOH आपने पुट किया है। ठीक है, तो एस्टर में जब आप NaOH पुट करते हो, ये आपके पास पहले तो बनेगा C2H5OH प्लस एसिटिक एसिड आप इसमें डाल रहे हो CH3COOH, ये वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा, एंड यू गेट दिस एस्टर। और इसमें जब आप NaOH पुट करोगे तो इस साइड ONA और इस साइड H जाएगा। ठीक है, एंड यू गेट C2H5OH, मतलब वापस आपको अल्कोहल मिल जाएगा, और यहाँ बच जाएगा CH3COONA। ठीक है, तो आपका ए था एसिटिक एसिड, आपका सी क्या था, सी किसको दिया था इसने, आ गया हमारा क्वेश्चन, गुम हो गया। अच्छा, उसके ऊपर ही था, यस, तो बी था आपका एस्टर, दिस इज बी, और सी था आपका दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आपका एबीसी हो गया। आपको वन यूज बताना है ए बी का, वो मैंने सारे यूजेस आपको लिखवा दिए हैं, और केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया। ठीक है, so the seventh question is done. Okay, come to eighth question. Eighth question में Reshu by mistake forgot to label two test tubes containing ethanol and ethanoic acid. एक में है इथेनॉल और एक में है ethanoic acid. Suggest an experiment to identify the substances correctly. Illustrate the reaction with the help of chemical equations. Tell me कैसे आप इसको distinguish कर सकते हो, बोलो। आप इसको distinguish कर सकते हो
सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट से इथेनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं रिएक्ट करता है, लेकिन इथेनोइक एसिड will react with sodium bicarbonate. This is acid, this is base. This gives you salt plus carbon dioxide plus water. और कार्बन डाइऑक्साइड की effervescence से you can distinguish this. ठीक है? This is distinguishing test between alcohol and carboxylic acid. Alcohol will react with sodium bicarbonate to give effervescence of carbon dioxide, while ethanol does not. ठीक है, कर लिया है हमने ये रिएक्शन. देखो ये जो भी चीजें हमने की हुई है, बस आपको उनको पूछने का बस एक डिफरेंट लैंग्वेज है. ठीक है, डिफरेंट तरीका है. कम टू 9th क्वेश्चन. Rasika mixed sugarcane juice with yeast and kept it covered and sealed in a pot for a few days. After opening the pot, she noticed that the juice started giving strong smell. She filtered the juice and filled it in the bottles. What is the name of the process and what is the product formed? Can you tell me what is the name of process? Bolo? Well, the name of the process is fermentation. और यहाँ पर उसने लिया है शुगर केन जूस. आपको पता है सुक्रोज से ही आगे इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है. ठीक है, जो शुगर केन के मोलासेस होते हैं उसी से ही अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है. So this process is called alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation. ठीक है, और एनारोबिक फर्मेंटेशन होती है, ये एयर की प्रेजेंस में नहीं होगी. दिस इज एनारोबिक फर्मेंटेशन. ठीक है, एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर इज इथेनॉल. And byproduct is carbon dioxide. ठीक है, write it down. Okay, come to next question then. 10th question. An organic compound X with molecular formula C2H6O on oxidation with K2Cr2O7 and sulfuric acid gives an acidic compound Y. The compounds X and Y react on warming in the presence of concentrated sulfuric acid
H2SO4 to give sweet smelling compound जो कि होता है एस्टर. ठीक है. What are the compounds X, Y, Z? सोच सकते हो क्या होगा X, क्या होगा Y, क्या होगा Z? X ethanol. X is ethanol. Yes, good. और Y is इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? इथेनोइक एसिड CH3COOH. ठीक है. और जब आप इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को कंबाइन करोगे you will get Ester. yes. ठीक है. This is 10th question. Come to 11th. Fill in the blanks by selecting the option with correct words. Alkanes are P hydrocarbons which are, represents with general formula. हाँ जी. Alkanes कौन से हैं? P में से आप select करो. Alkanes are Saturated. saturated. ठीक है. Hydrocarbons which are presented by the general formula क्या है alkane का? CnH2n plus 2. ठीक है. और they undergo what type of reactions? Substitution. And alkenes what type of reaction? Addition reaction. आंसर बनेगा इसका B answer. ठीक है. Come to 12th question then. Few organic reactions are given below. Which of the following is not named correctly? First है acid plus alcohol gives ester plus water. Is this called esterification? Yes. Come to second. Sodium acetate plus NaOH gives methane, sodium carbonate, and water. Is this called decarboxylation? Yes. Na2CO3 की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो decarboxylation है. Third is ester plus sodium hydroxide gives you sodium acetate plus ethanol. Is this saponification? Yes. Yes. NaOH की presence में. ठीक है. And come to D. Ethanol in the presence of acidified K2Cr2 7 gives acetic acid plus water. Is this combustion? No. ठीक है. And come to 13th question. In conversion of wine to vinegar, ethanol is reduced to acetic acid, methanol is oxidized to acetic acid, ethanol is oxidized to acetic acid, or methanol is reduced to acetic acid. What happens? Ethanol is oxidized to acetic acid. Ethanol is oxidized to acetic acid. ठीक है. Come to next question. Which of the following statements concerning soaps is correct? A. Soap gives leather in hard water. Is it correct? बोलो. No. नहीं देता है इसीलिए डिटर्जेंट्स यूज करते हैं. Soaps are not biodegradable. Is this correct? So they are biodegradable. इसलिए soaps better हैं. Soaps are sodium salts of fatty acids, and the ionic group is CO negative, Na positive. Yes.
एंड सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वो डिटर्जेंट्स होते हैं ना कि सोप्स। ठीक है, कम टू 15th क्वेश्चन। Which of the following statement is false about soaps and detergents? Soaps are water soluble while detergents are not. ऐसा है क्या? False. False. Soaps are non-biodegradable, detergents are biodegradable. False. Hardness of water is due to presence of calcium and magnesium ions which forms gum with soap. True. Correct. ठीक है, and the polar group of soap is COO negative and Na2 positive. 2 positive गलती से लगा है क्या? ऑप्शन क्या बन रही है हमारी? A and C किसी में है? आई थिंक ये वो गलती से लगा होगा। फिर हमारे पास क्या आ रहा है? C and D आ जाएगा ना फिर, है ना? तो ये हो जाएगा फिर। False पूछा है। False पूछिए। क्या बेटे? False statement पूछिए। फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है, तो फॉल्स कौन सी वाली हुई इसमें? A and B. अच्छा ठीक है, ए एंड बी। फिर हमारा ये हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इसमें? B option. ठीक है ठीक है बेटे, चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। What will happen to foaming capacity when sodium carbonate is added to hard water? इससे हार्डनेस रिमूव होती है और फोमिंग इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, आपने किया ये हार्डनेस का पोर्शन क्या? और यही सॉल्ट है जो 17th क्वेश्चन भी सेम है। सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलो यहाँ तक करते हैं हम। एक पेज हो गया असाइनमेंट का, एक रह गया। ठीक है, चलो टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।